आध्यात्मिकता और नैतिकता। प्रश्न, नैतिक पूर्णता का आदर्श क्या है? श्री माँ का उत्तर, हजारों प्रकार की नैतिक पूर्णताएं होती हैं, लेकिन नैतिक पूर्णता के लिए हर एक का अपना आदर्श होता है। साधारणतः जिसे नैतिक पूर्णता कहा जाता है उसका मतलब होता है उन सब गुणों का होना जिन्हें नैतिक गुण कहा जाता है। त्रुटियों का ना होना, कभी भूल ना करना, कभी गलती ना करना, हमेशा उसके जैसा होना जिसे सर्वोत्तम माना जाता है। सभी गुणों को अपने अंदर रखना अर्थात उच्चतम मानसिक धारणाओं को प्राप्त करना, सभी सद्गुणों को प्राप्त करना, वे बहुत से हैं, है ना? सभी सद्गुणों को वह सब जिसे मनुष्य ने अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक उदात्त, सत्यतम माना है, उस सब को पूर्ण रूप से जीना, ताकि सभी कर्मों को, सभी गतिविधियों, सभी प्रतिक्रियाओं, सभी अनुभूतियों, हर चीज को वही राह दिखलाए। यह है नैतिक पूर्णता का जीवन जीना। यही है मनोमय पुरुष के विकास का शिखर। यह करने वाले बहुत नहीं हैं, फिर भी ऐसे कुछ लोग थे और अब भी हैं। साधारणतः लोग इसी को आध्यात्मिक जीवन मान लेते हैं। जब तुम ऐसे किसी आदमी से मिलते हो तो कहते हो यह एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति है, पर नहीं, वह एक महान संत हो सकता है, महान मनीषी हो सकता है, पर आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं है। यह है बहुत अच्छा और इसे पाना भी बहुत कठिन है, और आंतरिक विकास में ऐसा समय होता है जब इसे चरितार्थ करने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। स्पष्टतः यह उस व्यक्ति से बहुत ऊंचा होता है जो अभी तक अपने आवेशों, अपनी अज्ञानमयी और बाह्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा हाँका जाता है। एक तरह से ये भी अपनी प्रकृति का स्वामी होना है। मनुष्य को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह वह अवस्था है जब आदमी अपने अहंकार का स्वामी होना शुरू करता है। जब वह उसे छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है, अहंग रहता तो है परंतु काफी कमजोर हो जाता है और अपने अंत के निकट पहुंच जाता है, और यह दूसरी ओर पार निकल जाने से पहले की अंतिम अवस्था है। और निश्चय ही अगर तुम यह मान लो कि इस अवस्था को पार किए बिना ही तुम उस पार जा सकते हो, तो तुम एक बहुत बड़ी भूल करने का खतरा मोल लेते हो। अपनी निम्न प्रकृति की पूर्ण दुर्बलता को पूर्ण स्वाधीनता मान लेने की भूल करते हो। अधिक से अधिक पूर्ण और विलक्षण मनोमय सत्ता से भी पार होकर इस नैतिक पूर्णता के आदर्श को चरितार्थ किए बिना, फिर चाहे वह कितने ही कम समय के लिए क्यों न हो, सच्चे आध्यात्मिक जीवन में जाना लगभग असंभव होता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो मार्ग को छोटा करने की कोशिश करते हैं और बाह्य प्रकृति की सभी दुर्बलताओं को जीते बिना अपनी आंतरिक स्वाधीनता का दावा करते हैं, लेकिन इसमें अपने आप को धोखा देने का बड़ा खतरा रहता है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण स्वाधीनता, उच्चतम नैतिक उपलब्धियों से बहुत ऊंची चीज है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि कहीं तथाकथित स्वाधीनता आत्मसंतोष और सभी नियमों की अवहेलना न बन जाए। अभी तक उच्चतम मानव जाति ने जो कुछ उपलब्ध किया है, तुम्हें उससे भी ऊंचा और अधिक ऊंचा होना चाहिए। इससे पहले कि तुम अपने आध्यात्मिक पंख खोलो और ऊपर से इन चीज़ों को इस रूप में देखो कि ये अभी तक व्यक्तिगत पुरुष की चीज़ें हैं, और सच्ची आध्यात्मिकता में प्रवेश करने से पहले, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, जो पूर्ण रूप से अनंत और शाश्वत जीवन जीती है, तुम्हें सहज रूप से वह बन जाना चाहिए जिसे मानव जाति ने उच्चतम माना है। अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक पूर्ण,
अधिक से अधिक निस्वार्थ, अधिक से अधिक विस्तृत और सर्वोत्तम माना है। तुम नैतिक नियमों को तभी तोड़ सकते हो जब तुम भागवत विधान का पालन करो।